अफसर रिटायर हो रहे हैं, तो रेगुलर भर्ती बंद क्यों की? अगर अग्निपथ योजना लागू हो जाती है और हर साल हमारे सैनिक रिटायर होते जाएंगे, एक समय आएगा हमारी सेनाएं मुट्ठी भर रह जाएंगी। देश के दोनों साइड दुश्मन बैठे हुए हैं, तो क्या मुट्ठी भर सेना उन दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे? अगर उसका बेटा अगर गोली खा रहा है सीने पे, तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रही सरकार। भारत सरकार को आज नहीं तो कल अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी और युवाओं को उनका सम्मान देना होगा। प्रधानमंत्री जी, ये स्कीम जो देश की सुरक्षा को बिल्कुल पिछाड़ देगी और बहुत जबरदस्त हानि होगी। अग्निपथ पेंडिंग भर्ती पूरी करो। कुर्बानियां दी हैं, अगर दोबारा हमारा देश गुलाम हो गया तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। अग्निपथ योजना मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, हर महीने 5,000 के करीब हमारे जवान अफसर रिटायर हो रहे हैं, तो रेगुलर भर्ती बंद क्यों की? हम अग्निपथ योजना अगर जैसे शॉर्ट सर्विस अफसर को लागू है, अगर वैसे रेगुलर भर्ती जारी रखे सरकार और साथ में अग्निपथ योजना लगाए। अगर जो लोग 5 साल के लिए 4 साल के लिए जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से 4 साल जाएं, लेकिन जो 15 साल 24 साल 32 साल नौकरी करना चाहते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। अगर अग्निपथ योजना लागू हो जाती है और हर साल हमारे सैनिक रिटायर होते जाएंगे, एक समय आएगा हमारी सेनाएं मुट्ठी भर रह जाएंगी। देश के दोनों साइड दुश्मन बैठे हुए हैं, तो क्या मुट्ठी भर सेना उन दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे? हम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं हैं। 2014 में हम ही सैनिकों ने भी घर घर जाके प्रधानमंत्री जी के लिए वोट मांगे थे और प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन दे देंगे। मैं बताना चाहूंगी देश के युवाओं को, आज जंतर मंतर पे जनसतवीर और उनकी पूरी टीम आई हुई है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन के आंदोलन को 3,300 दिन आज पूरे हो गए। उसी मंच पे हम आए हुए थे, लेकिन कल रोहित को भी हम बहुत सालों से जानते हैं, और जब अग्निपथ की यहाँ हमने देखा युवाओं को, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने युवा भाइयों का साथ देने के लिए हम यहाँ पे आ गए। तो कोई ये ना कहे, तो ये इल्जाम ना लगाए कि हम कांग्रेसी हैं या कांग्रेस के मन से। हम सिर्फ इन युवाओं के लिए आए हैं, इन भाइयों के लिए, इन भतीजों के लिए आए हैं। और सरकार से अपील यही करूंगी, अगर देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिन भाइयों ने इंतजार कर रहे थे कि कॉल लेटर घर में आने वाला है और अचानक उनको चिट्ठी मिलती है कि वो तो रद्द हो गया तुम्हारा, और अभी तो अग्निपथ योजना। अरे जिसका बाप सेना में नौकरी कर रहा है, उसका बेटा 4 साल में घर में आके रिटायर भी हो गया, क्या वो अग्निवीर बॉर्डर पे जाके इतना एक संघर्ष कर पाएगा? अरे उसको तो मरने के बाद एक सिपाही का रैंक भी नहीं दे रही सरकार, कि वो गर्व करे कि मैं देश का सिपाही हूँ, ना उसको सिपाही का रैंक मिल रहा है। उसके माँ बाप, कौन माँ अपने बेटे को भेजेगी? अगर उसका बेटा अगर गोली खा रहा है सीने पे, तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रही सरकार। प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील करती हूँ, जितना जल्दी हो सके देश को बचा लो, देश के युवाओं को बचा लो। हमें बहुत दुख होती है जब देश के युवा बच्चे सुसाइड करते हैं। तुम्हारी रगों में क्रांतिकारियों का खून है, तुम मजदूर की औलाद हो, तुम किसान की औलाद हो, तुम मेहनत करके खाता है। हम भीख मांगने वालों में से नहीं है, मेहनत करके खाने वालों में से है। तो सारे युवाओं से अपील करती हूँ, अनुशासन बनाए रखे, चिट्ठियां लिखो सरकारों को, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह लिखो, लेकिन अनुशासन में रहते हुए। ना हमें किसी को गंदी गालियां देते हैं, ना किसी का अपमान करता है। भारत सरकार से अपील करनी है, भारत सरकार को आज नहीं तो कल अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी और युवाओं को उनका सम्मान देना होगा, क्योंकि ये देश हित में है। अकेली बात नौकरी की नहीं है, बात है देश की सुरक्षा की। अग्निपथ योजना, अरे 4 साल में एक अच्छे से सिपाही तैयार नहीं होता, उस टाइम आप उसको घर भेज देते हो, वो 4 साल में घर आके बेरोजगार हो जाता है। उसके बाद वो उसके दिमाग में क्या क्या चलेगा? अरे उसको जब तनख्वाह मिल रही थी वो मिलनी बंद हो गई, पेंशन उसको मिलेगी नहीं, तो क्या वो शांति से बैठेगा युवा? और जो बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि हम 4 साल के बाद तुम आओगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ 7 लाख से सैनिकों के एक सर्विसमैन पद खाली पड़े हैं।
नहीं दे रही सरकार उनको नौकरी, और टाइम कम है, इसलिए मैं यही कहूंगी कि एकता बनाए रखो, अनुशासन में रहो। एकता और अनुशासन हमारा सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़ी ताकत है। आप सबका आज हम एक मुहिम चला रहे थे 15 जून 2015 से, आज उसके 3300 दिन पूरे हुए हैं। तो हम उसके साथ इधर आए और हमें कल रोहित, जो जब मैं IMA में इंस्ट्रक्टर था तो ये हमारे उस वक्त के जेंटलमैन कैडेट थे, तो मुझे फख्र है कि हमारे साथ वाले साथी इस देश की सरहदों को आज अगर महफूज रखा है, तो इस सैनिक प्रणाली में जो कि 5500 तो चाइना बॉर्डर के साथ और तकरीबन 3000 बॉर्डर जो हमारा पाकिस्तान के साथ है, उसको सुरक्षित रखती है, तो ये सैनिक परिवार है। इसलिए मेरे साथियों, जो सैनिक में हम चुनते हैं वो देश सेवा, देशभक्ति, एक जहां पे एक घास भी नहीं उगता वहां पे हमारी सैनिक तैनात है, ताकि मेरी देश भारत माता सुरक्षित हो। पूरा देश के लोग अगर वो अच्छी खुशी से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी सरहदें महफूज हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम सैनिक में भर्ती करते आ रहे थे जो पिछले कई सालों से वो कामयाब थी और वो अच्छी भर्ती थी। ये पता नहीं, एक दिन हमने सुना कि ये भर्ती एक ऐसी भर्ती आ गई है जो 4 साल के लिए है, और ना तो सैनिक का दर्जा आप सबको मालूम है, मेरे को ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम ये कहेंगे कि एक पूर्व सैनिक होने के नाते और इसी धरती से बहुत सी सरहदों के ऊपर 41 साल नौकरी करने के बाद मैं जब वापस आया, उस वक्त मैं पूरे देश के सैनिकों की अफसरों की सिलेक्शन करता था। मैं SSB इलाहाबाद का हेड था और मुझे देखा कि हमें ऐसा समय आया कि पूरी भर्ती जो OTA, NDA में हम पूरे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त देश के अंदर कोई ऐसा फैलाव में इंफॉर्मेशन चली आ लगी कि लोग फिर यहाँ वॉलंटियर नहीं होने आ रहे थे। अरे मेरे बच्चों, आप वॉलंटियर हो, आप आए हो, लेकिन ये कौन सी भर्ती कि 4 साल के बाद वापस चले गए और आप फिर नौकरी के बगैर हो गई। जिस दिन ये इसकी आवाज निकली, हमने अपने इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि ये जो आप अग्निपथ लाए हैं, ये देश के सुरक्षा के अगेंस्ट है, ये सैनिकों के अगेंस्ट है, और ये उस नौजवान के अगेंस्ट है जिसको आप 4 साल के लिए चुन रहे हैं। वो फिर अनएम्प्लॉयड हो गया, वापस जाएगा तो गांव में चौपाल पे बैठे हुए मेरे बूढ़े वो यही बोलेंगे, देखो रिजेक्ट ही आ गया, ना शादी करेंगे, ना आपके पास कोई, जब आपकी उम्र क्या होगी 24-25 साल, कौन सी पढ़ाई करोगे, कौन सा अपना भविष्य को देखोगे। ये एक ट्रेंड वेपन जानने वाला एक नौजवान, और उसको आपने अनएम्प्लॉयड छोड़कर इस पूरे देश में छोड़ दिया, तो ये तीनों के लिए हानिकारक है, ये देश के लिए, फौज के लिए और यूथ के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी, ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो देश की सुरक्षा को बिल्कुल पिछाड़ देगी और बहुत जबरदस्त हानि होगी। बाहर के बबर जो हमारे दुश्मन हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरह भारत की जो सैनिक शक्ति है वो जब कमजोर होगी फिर वो भी आकर घुसपैठ की आ जाएगी। इसलिए साथियों, देश के लिए, अपनी फौज के लिए और आप सबके लिए, यूथ के लिए, मैं एक सैनिक जो NDA में जाकर 48 साल नौकरी करने के बाद इस मुहिम में आए, सिर्फ ताकि सैनिक परिवार के साथ धोखा ना हो, बेइंसाफी ना हो।
अभी ये योजना जो है ये एकदम सरकार को वापस लेनी चाहिए। मैं यही कहूंगा, अग्निपथ जो स्कीम है वापस लो, वापस लो, वापस लो। और जो 1 से 2 लाख ऑलरेडी भर्ती क्यों है मेरे जवान बच्चे, उनको नॉर्मल भर्ती में उनको एम्प्लॉय दो और उनको पूरा जो कि पहला दस्तूर था उसको आप सुरक्षित करो, ताकि एक जवान भर्ती होने के लिए उसकी मां चने खिलाकर सुबह 3 बजे उठा देती है, चल बेटा भाग, ताकि गांव में फौज में जाएगा और वो फौज में गांव गांव में इज्जत होती है। आप सबको मालूम है कि सबसे बड़ा पहला जो कोई प्रोफेशन है तो देश सेवा भक्ति फौज है, फौज है, फौज है। हाँ मेरे बच्चों, हम सब मिलकर जो भी सरकार हो उससे अग्निपथ को वापस कराए, वापस कराए, वापस कराए। भारत माता की जय। और ये पेंडिंग भर्ती पूरी करो, पेंडिंग भर्ती पूरी करो, अग्निपथ पेंडिंग भर्ती पूरी करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।